हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 9C की थर्ड वीडियो है। बच्चों, जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज 9A 9B और टेस्ट पेपर 9 की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन में चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 19 है। अ बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹30। एक बैग है जिसमें 25 पैसा है और 50 पैसा के कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू क्या है 30 है। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, जो 25 पैसा क्या है वो 50 पैसा कॉइन्स के 4 टाइम्स है। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। अब हमें कुछ नहीं दिया गया कि 25 पैसा कितनी है, 50 पैसा कितनी है, ठीक है। बट हमें इतना पता है कि जो 25 पैसा है वो 50 पैसा के ऊपर डिपेंड है। तो हम ऐसे करेंगे, 50 पैसा कॉइन को हम एक्स मान लेंगे। तो क्वेश्चन 19 यहाँ पर लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स बी एक्स, ठीक है। सो एंड द नंबर ऑफ 25 पैसा क्या हो गया, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। ये बोला गया है कि 4 टाइम्स है जो 50 पैसा के, तो 4 टाइम्स मीन्स 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। अब बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने एक्स मान लिया। अब हम टोटल मतलब कि वैल्यू कितनी है 50 पैसा की, ऑब्वियसली 50 पैसा है। 50 पैसा को हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमारे पास ₹30 दिया गया है, इसलिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितनी थी, x इंटू 50 कितनी आ गई, 50x पैसे आ गई, पैसा, ठीक है। फिर टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, तो 25 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 4x हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इतने कॉइन्स हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ गई, 100x पैसे आ गए, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या दी गई है, टोटल वैल्यू क्या दी है, रुपीस में दी गई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स वो कितनी दी गई है, ₹30 दी गई है। तो हम इसको पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें पता है 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ₹30 को हम किससे करेंगे, 100 पैसे से कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3000 पैसे आ गए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने पैसे हुए, 50x पैसा प्लस 25 पैसा कितने, 100x, नज़र आ रहा है, एक मिनट बच्चों इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ 100x। अब ये कितने इक्वल हैं, देखो हमने इनको पहले नंबर ऑफ कॉइन्स थे, हमने इनको x मान लिया क्योंकि हमें ये स्टेटमेंट दी गई है। फिर 25 पैसा 4 टाइम्स है, 4x हो गया। फिर हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 30 है, उसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया यहाँ पर 3000 पैसा, मतलब कि इन दोनों को ऐड करके 3000 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, टोटल वैल्यू निकाली 50 पैसे का, तो हमें पता है नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 50x है, तो उसको मल्टीप्लाई 50x आ गया। उसी का टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसा निकालनी है, तो वो क्या 4x है, तो 4x को 25 से मल्टीप्लाई 100x पैसा आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना बन रहा है, 3000 पैसा बन रहा है। तो 50x और 100 कितना हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी बन गई, 150x आ गया इक्वल टू 3000 आ गया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 3000 अपॉन 150, 0 से 0 कट गई, 15 2 ज़ा 30, 0 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई,
30 आई, और x हमने किसी को माना था 50 पैसा कॉइन्स को माना था। तो हम यहाँ पर लिखते हैं द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, क्या माना था हम x, तो इसका कितने आ गए 30 नंबर्स आ गए। ठीक है, ये 20 नंबर 20 है बच्चे, ये 30 कैसे लिख दिया 20, ठीक है ना, 20 आया हमें, 20 आ गया। तो अब नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स वो क्या है 4x है। तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो बच्चे ये हमने नंबर्स निकाले हैं। तो बैग में कितने 50 पैसा के 20 कॉइन्स हैं और 25 पैसे का 80 कॉइन्स है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 19 का। आई होप आपको क्वेश्चन 20 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस, फाइंड द प्राइस ऑफ द पेन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट कैसे बनानी है बच्चों, आपको मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, आपको ये नज़र आना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमने प्राइस ऑफ द पेन निकालने हैं। तो पहले तो हम लेट कर देते हैं, लेट द प्राइस ऑफ अ पेन, वो कितनी है ₹X है। ठीक है, ये आगे क्या कह रहे हैं कि 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेन, प्राइस ऑफ पेन को हमने x मान लिया, 5 टाइम्स 5 इंटू एक्स इज 17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस। अब इट्स प्राइस मीन्स 3x, 3 टाइम्स मोर प्लस ₹17। ये हमारा बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बन गए। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था। 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेन, प्राइस का हमने पेन को x मान लिया, वो कहता है कि प्राइस जो पेन है उसका 5 टाइम्स है, इज इक्वल टू 17 मोर देन 3 टाइम्स इट्स प्राइस, 3 टाइम इट्स प्राइस, मतलब कि जो प्राइस है उसका 3 टाइम्स प्लस 17 कर लिया। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। तो ये क्या बन गई 5x इक्वल टू 3x प्लस 17। अब x की वैल्यू को तो लेके आएंगे 5x माइनस 3x इक्वल टू 17। तो 5 में 3 लेस किया तो कितना है 2x इक्वल टू 17। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे 17/2, तो 2 8 जा 16, आगे क्या है 1 रिमाइंडर बचा 10, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8.5। तो हम लिखेंगे सो द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹8.5, प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹8.50, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 8.5 पैसा 8.50 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन 20 को करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल इज 334 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब कि किसी स्कूल में क्या है, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 334 ज़्यादा हैं। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ 572, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो इसको हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन अ स्कूल x। अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ स्कूल वो क्या थे 334 मोर फ्रॉम गर्ल्स, x प्लस 334। ठीक है, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल में, टोटल स्ट्रेंथ इसमें क्या दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स आगे वो कितने हैं 572 है। ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के हमारे पास कितने आते हैं 572 स्कूल की स्ट्रेंथ है बच्चों की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स x प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ के हैं x प्लस 334, और इनके किसके इक्वल है 572 के इक्वल है। अब x प्लस x तो हो गया 2x,
और 574, यहाँ पर 334 है, यहाँ पर -334 हो गया 2x। अब इनको माइनस करेंगे, 12 में से 4 लेस गया 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 लेस गया 3 और 5 में से 3 लेस गया 2। तो हमारे पास कितना आ गया 232। अब x की वैल्यू निकालेंगे 238/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो x की वैल्यू क्या आई 119। तो उसको हमने किसको x माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स को। सो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल आर 119। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन 21 को सॉल्व करना था। आई होप 21 आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, कोई पार्क है वो रेक्टेंगुलर की शेप में है। ठीक है बच्चों, अब रेक्टेंगुलर किस तरह से होता है, ये क्या है हमारा रेक्टेंगुलर की शेप में। ठीक है, कोई पार्क है, वो क्या कह रहे हैं कि एक बच्चे इसको ऊपर कर लेते हैं ना, हाँ ये भी नहीं, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब जो लेंथ है ये ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, तो ब्रेथ को हम x मान लेते हैं, लेंथ कितनी आ गई 3x आ गई। ठीक है ना, क्योंकि ये थ्राइस है ब्रेथ के। ठीक है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ पार्क इज़ 160 मीटर, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, इन सब का ऐड करके, ठीक है ना, ये 3x प्लस x प्लस ये 3x हो गया, ये x हो गया। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स में सेम होती हैं, तो वो कितना है पेरीमीटर 198 है। फाइंड इट्स डायमेंशन, तो हमने ये डायमेंशन को निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2l + b होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। अब हमने क्या लिखना है, हमने ब्रेथ को x मान लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द breadth of a rectangular park ठीक है, वो हमारे पास क्या है x मीटर है। एक मिनट देख लेते हैं, 198 किस में दिया गया है, 190 द लेंथ ऑफ द पार्क इज 168 है, ये 168 मीटर दिया गया है, तो हमने मीटर में ही लेना है। अब हमारी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी होगी बच्चों, थ्राइस है, तो कितने आ जाएगी 3x मीटर। ठीक है, अब हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ पार्क, ठीक है, वो कितना दिया गया है 160 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब जो पेरीमीटर ऑफ पार्क का फार्मूला कितना है 2l + b = कितना आ गया 168 आ गया। अब 2 लेंथ हमारे पास हमने क्या मानी थी, और लेंथ हमारे पास क्या है 3x है, और ब्रेथ क्या है हमारे पास x = 168। अब 2 इंटू यहाँ पर क्या आ गया 4x = 168, तो 8x = 168। अब x की वैल्यू निकाल देंगे 168/8, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21 मीटर। ठीक है, हमने क्या माना था ब्रेथ को x माना था, तो ब्रेथ क्या होगी ब्रेथ, सो ब्रेथ TH ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 21 मीटर। बेटा मीटर जरूर लगाना है, अदर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जहाँ रुपीज़ लगाने की जरूरत है वहाँ रुपीज़ लगाना है। ऑफ आ, तो लेंथ क्या दी गई है 3x थी, थ्राइस थी ना, रेक्टेंगुलर पार्क इज 3x, तो कितना आ जाएगा 3 × 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 मीटर। ठीक है, तो हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 21 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगुलर पार्क की 63 मीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन 22 को निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भी आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ आपको बच्चों। क्वेश्चन 23 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है,
तो इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज़ 74 मीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो बच्चों यहाँ पर भी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल क्या होगी x मीटर। हमें जो हॉल पैरामीटर दिया गया वो कितना है 74 मीटर दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर जो लेंथ है वो मोर लिखी गई है, तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल कितना दिया है 74 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना होता है 2L + B होता है इक्वल टू हमारे पास 74 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लेंथ कितनी दी गई है हमारे पास x + 5, तो बच्चों यहाँ पर x + 5 आ गया प्लस और ब्रेथ कितनी है x इक्वल टू 74। अब 2 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये 1 + 1 कितना हो गया 2x + 5 इक्वल टू 74। अब 2 को पूरी ब्रैकेट में जितने डिजिट उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 10 इक्वल टू 74, 4x इक्वल टू अब 10 इधर आ जाएगा तो -10 हो गया, 4x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 64/4, क्योंकि हमने क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 1 = 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 × 6 = 24, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 मीटर आ गई, ठीक है। तो ब्रेथ कितने, ब्रेथ को हमने क्या माना था, सो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल वो माना था हमने x मीटर, ठीक है ना, x मीटर माना था, तो कितना आ गई 16 मीटर आ गई। तो लेंथ को हमने क्या माना था x + 5, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल वो कितनी आ गई x + 5, तो कितनी आ गई 16 + 5 कितनी आ गई 21 मीटर, ठीक है। ब्रेथ आ गई बच्चों क्वेश्चन 23 की 16 मीटर और लेंथ आ गई 21 मीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने क्वेश्चन 23 को सॉल्व करना था। आई होप क्वेश्चन 23 भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 है अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल such that its length is 7 सेंटीमीटर more than its breadth। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक ना लेंथ वायर है वो रेक्टेंगुलर शेप की है इस तरह से, और ये कितनी है 86 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये देखें जरा इसको 86 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वायर है जिसकी उन्होंने पहले बता दिया इसकी जो लेंथ है वो 86 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा पेरीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस द लेंथ ऑफ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, सो ये क्या है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर देते हैं यहाँ पर। एक मिनट बच्चों आप ना बुक को साथ में खोल लो क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ तो आप ये देखते जाओ। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे अब हमें ये नहीं बताया कि ये क्या है बच्चों, अब हमें पता है ये पेरीमीटर ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब कि ब्रेथ के ऊपर इसको x मान लेते हैं, ये 7 मोर है तो ये क्या होगी x + 7 होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं, अगर आप करना चाहते हो या सीधा लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। या आप मेंशन करना चाहते हो तो आप लिख देते हो सिंस अ वायर ऑफ लेंथ। ये बच्चों मैंने ना आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा सिंस अ वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर is bent in the form of rectangle, is bent in the form of rectangle, ठीक है। so the perimeter of rectangle is 80, so the perimeter of rectangle is
86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर हो गया। अब हम लिखते हैं लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को हमने x माना था, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर सेंटीमीटर तो आप x सेंटीमीटर लिखोगे, और हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगी, ऑफ अ रेक्टेंगल, वो कितनी होगी, x + 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका क्या होता है पेरीमीटर, ये हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये हमारे पास क्या गिवन है 86 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला तो क्या होता है 2l + b = 86। ठीक है ना, पेरीमीटर का फार्मूला है 2l + b, और ये ऑलरेडी दिया है 86। अब 2 लेंथ कितनी दी है x + 7, और ब्रेथ कितनी होगी x, ये हमने सपोज की थी, = 86। अब 2 तो यहाँ पर क्या आएगा 2x + 7 = 86, मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4x + 2 7 14 = 86, 4x = 86 - 14। तो यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया, 80 में 6 में से 14 72 आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे 72/4, तो 4 × 1 = 4, तो रिमाइंडर क्या बचा 3, 32, 4 × 8 = 32। तो हमारे पास कितने आ गई, x की वैल्यू क्या गई 18 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, वो हमने किसको माना था, ब्रेथ को माना था। ठीक है ना, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसको हमने क्या माना था x सेंटीमीटर, तो कितने आ गई 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल वो कितनी है x + 7 सेंटीमीटर, मतलब कि 18 + 7 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 के ब्रेथ कितनी आई 18 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी आई 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 24 को सॉल्व करना था। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 9C के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन 19 से लेकर 24 तक भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 9 को सॉल्व करेंगे।